सुमन, चंद्रकांत के दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसे धमकाते हुए अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलाती है, जो उसके असली स्वभाव का प्रमाण है। वह यह वीडियो तीर्थ को दिखाती है, जिससे चंद्रकांत का पाखंड उजागर होता है। बेनकाब होने पर चौंके और गुस्से में भरे चंद्रकांत भड़क उठता है। सुमन पर झूठ बोलने और उसे बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। लेकिन इस बार तीर्थ हेरफेर में नहीं आता। आखिरकार वह अपने पिता के धोखे को समझ जाता है और महसूस करता है कि सुमन केवल उसकी आंखें खोलने में मदद करने की कोशिश कर रही थी। सच्चाई सामने आने पर तीर्थ टूट जाता है। उसके पिता वर्षों से उसके विश्वास के साथ खेल रहे थे। वह अपना गुस्सा और निराशा व्यक्त करता है। चंद्रकांत मित्तल का बेटा होने पर शर्मिंदा होता है। अपने पिता का गौरव बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है और उसकी जगह विश्वासघात की कड़वी सच्चाई ले लेती है। वह 5 साल के अलगाव के दर्द, अपने पिता की रक्षा के लिए सुमन से बोले गए झूठ और उस अंधे विश्वास पर विचार करता है, जिसकी उसे अब भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अपने पिता के प्रति सारा सम्मान और प्यार खोकर तीर्थ चंद्रकांत को उसके असली रूप में देखता है, एक धोखेबाज और अपराधी। न्याय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, तीर्थ अपने पिता को सजा दिलवाने की कसम खाता है। भावनात्मक रूप से टूट चुका वह सुमन के सहारे अपने केबिन में लौटता है। चंद्रकांत और देविका की संयुक्त साजिशों के बोझ से दबा हुआ, वह सुमन से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगता है। इस बीच गीतांजलि देवी अपने पति के धोखे के बारे में जानकर टूट जाती है। जब वह उसका सामना करती है, तो चंद्रकांत उसका मजाक उड़ाता है और यहाँ तक कि गुस्से में हाथ भी उठाता है। अखिल अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी अपमान होता है। क्रोध की सीमा पर गीतांजलि आखिरकार आपा खो बैठती है। जैसे ही चंद्रकांत उसे मारने की कोशिश करता है, तीर्थ बीच में आ जाता है, उसे रोकता है और सुमन की मदद से उसे न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाता है। निराश चंद्रकांत फिर से अपना नाटक शुरू करता है। तीर्थ की सहानुभूति पाने की कोशिश करता है, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। सुमन और तीर्थ उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं। हालांकि जब वीडियो सबूत मांगा जाता है, तो सुमन यह देखकर चौंक जाती है कि वह गायब है। उसे पता नहीं होता कि विक्रम ने गुप्त रूप से उसे अपने फोन में स्थानांतरित करने के बाद वीडियो पहले ही हटा दिया था। उसने भूमि और हेमा के उपकरणों से भी डेटा मिटा दिया है, जिससे धोखे का जाल और कस गया है।